हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका रेलगाड़ी से संबंधित कुछ विविध का क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अपना क्लास का पहला क्वेश्चन। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति आवर और 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों को 9 और 10 सेकंड में वो पार कर जाती है। ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई बताना है कितना होगी। बहुत आराम से समझना है आपको। व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी उतने ही समय में अपनी लंबाई को पार करती है। अब देखो, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। गाड़ी की चाल v है, पहले आदमी की जो चाल है वो 2 है, बराबर कितने समय में पार करती है? तो 9 सेकंड में पार करती है। दूसरा समझिए, दूरी बटे चाल। चाल गाड़ी की वही है, आदमी की दूसरे की 4 है और कितने समय में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। यहां से देखने पर आपने एक चीज ये पाया होगा कि दोनों ही केस में दूरी क्या है? बराबर है। तो दूरियों को बराबर लगा दो। कितना हो जाएगा भाई? इसकी गुणा इससे कर दीजिए। अब यहाँ एक चीज समझने वाली ये होगी, देखिए 9 गुणा v माइनस 2, दूरी बराबर दूरी, यहां से कितना होगा? 10 v माइनस 4। देखो समझने वाली यहां से बात क्या है, ये किलोमीटर प्रति आवर में है, ये भी किलोमीटर प्रति आवर में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड में, ये सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब ये देखो कितना हो गया, 9v माइनस 18 बराबर 10v माइनस 40। तो यहां से एक v की वैल्यू जो आएगी वो 22 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है अब गाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल तो अपने पास 22 आ गई। अभी गाड़ी की क्या चाहिए आपको? दूरी चाहिए। कितना होगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। अब यहां से देखो कितने समय पर 9 है, गुणा 22 माइनस 2 कितना बचेगा? 20। लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर में है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से। 9 दूनी 18 हो गया, 2 दाई ये 20 हो गया और 10 पंजे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। 10 पंजे 50 मीटर का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। फिर से समझिए, बी का मान कितना आ गया? 22 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। हमें गाड़ी का लंबाई पूछा है कितना होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो देखिए, चाहे तो आप इसमें लगा दीजिए बी का मान, या फिर आप बी का मान इसमें लगा दो। दोनों तरफ से आंसर तो सेम ही आएगा। यदि हम बी का मान इसमें रखते हैं तो बी का मान 22 है, 22 माइनस 2 कितना बचा? 20। और 20 है आपके पास किलोमीटर प्रति आवर में। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से गुणा करोगे भाई, काटने के बाद आंसर आ गया 50 मीटर। हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार करती है और 205 वाले को 18.25 सेकंड में। उस रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है? बहुत आराम से चीज समझना है। देखो भाई, यहां से जब उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय किया कितने का? 95 मीटर का। यहां से उसने, हमें क्या चाहिए? चाल चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आराम समझना है। यहां से जब उसने 95 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, इसके लिए उसने कितना एक्स्ट्रा समय लिया? देखिए, पहले समय था 13.50 और अब जो समय है वो 18.25 है। अगर 18.25 में से इसको आप निकाल दोगे, किसको निकालोगे भाई? 13.50 के लिए। ठीक है, तो अपने पास जो बचेगा 12 में से 5 गया 7 और ये 4, यानी जो एक्स्ट्रा समय लिया वो 4.75 का। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। एक्स्ट्रा समय 95 मीटर के लिए इतने सेकंड का था, दशमलव हटाओगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, काट दीजिए। अब 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95 और ये 19 पंजे 95, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, तो आंसर आ गया 20 अपने पास मीटर पर सेकंड। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किलोमीटर प्रति आवर में। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए
18/5 से गुणा कर दो तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो आंसर है अपने पास 72 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था, आपको समझना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। फिर देखो एक्स्ट्रा जो समय लिया वो 95, एक्स्ट्रा जो दूरी कवर करी है वो 95 मीटर की, कितने एक्स्ट्रा समय में 4.75, तो दूरी बटे समय क्या होता है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है। कोई भी रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को, एक जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको 2 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब सुनो, यदि व्यक्ति को पार करती है 2 सेकंड में और व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है 5.5 में, तो इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करती है। और आराम से समझना है, 5.5 में दोनों को पार करती है 5.5 सेकंड में, और 2 में केवल व्यक्ति को पार करती है। तो केवल प्लेटफॉर्म को पार, केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, यह अपने पास कितना हो जाएगा भाई, तो ये बचेगा अपने पास 3.5। अपनों से क्या पूछिए, लंबाई पूछी है, तो पहले चाल निकाल लो। गाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था जिसको पार किया है 3.5 सेकंड में। इसका 1 0 ऊपर लग जाएगा, 35 दूनी 70, चाल आ गई अपने पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां तक दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 20 है, समय कितना है, व्यक्ति को पार करती है 2 सेकंड में, तो आंसर आ गया 20 दूनी 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर यहां तक। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने, जितना भी क्वेश्चन है सब आपका रेलवे का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 3 देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन होगा, सॉरी। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति जो है वो 33 किलोमीटर प्रति आवर है। समानांतर रेखा पर रेलगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है, ठीक है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। समझने वाली बात है, ये एक मालगाड़ी है और मालगाड़ी की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। अगर कोई भी ट्रेन इसका पीछा करके पूरी तरह से पीछे कर दे, इसका मतलब ये हुआ दूसरी ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो यहां हो जाए और अगला हिस्सा ये हो जाए, यानी इसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर है। बोलो बात क्लियर है। यानी अब हम ये कह सकते हैं जो कुल डिस्टेंस था अपने पास वो 200 और 250, 450 मीटर का। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। अब गौर से सुनो, तो कुल दूरी अपने पास कितनी हो गई, 450 मीटर की हो गई भाई। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, और अपनों से समय को पूछा गया है। अब देखिए समय, चाल कितनी है, एक की 60 है, दूसरे का 33 है, सेम दिशा में है, सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा भाई, 27 बचेगा। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से गुणा करके, ठीक है। काट दीजिए, 9 तियां 27 और 9 दूनी 18। अब देखो 5 तियां 15 और 15 तियां 45, कितना हो गया 30। 2 की गुणा ऊपर होगी तो 30 दूनी कितना होगा 60। 60 हो गया अपने पास, 60 सेकंड है। 60 सेकंड को या के रूप में लिख सकते हैं 1 मिनट। कितना लिख सकते हैं भाई, 1 मिनट। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर क्वेश्चन, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला।
क्वेश्चन कहता है भाई दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन की तरफ की दूरी 80 किलोमीटर की प्रति आवर की चाल से और वापसी की यात्रा पिछली गति की 3/4 गति से तय करती है, ठीक है। ट्रेन की औसत गति क्या है? हमने बताया था यदि आपका डिस्टेंस समान रहे, जितना गया और उतना ही आया, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बताया था या नहीं? ठीक है। यदि जाने की गति उसकी 80 है और आने की 3/4 है, यानी 80 का 3/4 है, कितना हो गया 20, और 20 दिया कितना हो गया 60 है आने की गति। तो एवरेज स्पीड हमको चाहिए, कितना हो जाएगा 2 गुणा 80, दूसरा कितना है 60, 80 और 60 हो गया 140। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 सत्ते ये 7 बार में कैंसिल हो गया, 8 छंग 48 यानी 480/7। 7 से डिवाइड करो, 7 छिंग 42, बचा अपने पास 6, 7 अट्ठे 56, 4 बचा और 7 पंजे 35, 68.5 यानी ऑप्शन नंबर होगा ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज जितने भी वीडियो में मैंने लिया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। शॉर्ट क्वेश्चन को आज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। तो आज का जो क्लास है वो विविध है, और विविध का मतलब ही यही होता है कि मैं ये समझ के चलता हूं कि क्वेश्चन आपको अब आता होगा, ठीक है ना, आपके कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि पूरा चैप्टर पीछे हो चुका है इसलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है अदिति 800 मीटर के वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है, औसत वेग की गणना करिए। दोस्त यहां पर आपसे चाल नहीं पूछा गया है, आपसे वेग पूछा गया है, और वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। जब समय सेकंड ऊपर जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड की पावर -1। यहां तो बात क्लियर है। अब गौर से सवाल को समझो। यदि कोई भी व्यक्ति जहां से दौड़ना शुरू करता है लौट कर अपने उसी बिंदु पर आ गया, तब ऐसी कंडीशन में उसका जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है एक निश्चित डायरेक्शन में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। लेकिन आप वापस उसी स्थान पर आ गए तो आपका विस्थापन क्या है? 0 है। और जब विस्थापन आपका 0 है तो ऐसी कंडीशन में वेग भी क्या होगा? 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया ना भाई? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, यानी हर दिन उसका जो औसत वेग होता था वो 10, लेकिन आज जो है वो 1 कम है, यानी आज जो उसका वेग है वो है 9। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब कहता है जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगता है। हमने क्या बताया? हमने आपको समझाया था चाल का उल्टा समय होता है। तो ये है अपने पास चाल और इसका उल्टा क्या होगा? समय होगा। ये समय का रेशियो हो गया 10/9। यहां पर एक्स्ट्रा कितना समय लगा है पहले से? तो आप कहोगे 1, और 1 का मान कितना है? 18 मिनट है। 1 का मान कितना है? 18 मिनट है। तो पहले का जो समय होगा 18 नेमा 162 मिनट होगा। कितना होगा? 162 मिनट। क्वेश्चन ये कहता है रेल सड़क की यह दूरी किलोमीटर में क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई? 50 है। 50 जो चाल है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आपसे किलोमीटर में ही डिस्टेंस पूछा है तो मिनट को घंटे में चेंज कर लो,
60 से भाग देकर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काट दो, कितने से कट जाएगा? 6 से। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 27 पंजे होता है 135। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? 135 किलोमीटर का है। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराऊंगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिए और साथ के साथ अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सामान्य कि 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए 3/4 ये क्या है? चाल का रेशियो है। चाल का उल्टा होता है समय का रेशियो, तो 4/3। कितना देरी से पहुंचा? 15 मिनट। अनुपात में कितना देरी से पहुंचा भाई? 1 और 1 का मान कितना है? 15। क्वेश्चन कहता है सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगेगा। यानी ये पुराना जो समय था वो पूछा है। 15 × 45 मिनट का समय है। 15 × 45 मिनट का समय है। अरे 45 मिनट की जगह वो 60 मिनट में पहुंचा, तभी तो वो 15 मिनट लेट हो गया। तो यही क्वेश्चन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर, 45 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व पीछे करा चुके हैं। उम्मीद है कि आपसे इस क्वेश्चन को मुझे बना के दिखाओगे। फिर भी समझिए क्वेश्चन के लिए भाई। क्वेश्चन कहता है पीटर कस्बा ए से, पॉल कस्बा बी से चलना एक दूसरे की तरफ शुरू करते हैं। वे अपने एक दूसरे कस्बे की तरफ चलना शुरू करते हैं, यही बात है। वे रास्ते में एक स्थान पर मिल जाते हैं, उनका मिलन होता है। मिलने के बाद वो अपनी गति को जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर जो है वो 13.5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि पॉल 6 घंटे में पहुंचता है। यदि पीटर की जो यात्रा है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर है, तो पॉल की चाल बताओ क्या है। आपको हमने एक टाइप कराया था जिसमें बताया था दो गाड़ियां मिलने के बाद जब एक दूसरे के स्थान पर पहुंचने में समय लेती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको पता होगा। v1/v2 बराबर √T2/T1। ठीक है, इसी से निकाल दीजिए आंसर। देखो भाई कितना होगा, तो यहां पर पहला समय अपने पास पहली चाल कितनी है? 30 है। v1/v2 बराबर T2 कितना है? तो T2 अपने पास 6 है और T1 है अपने पास 13.5, यानी इसको ऊपर कर दीजिए 60। यहां तक बात क्लियर है। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो अपने पास आएगा 30/v2 बराबर ये 12/5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। लेकिन आप देख पा रहे होगे ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। इसको वर्गमूल बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर दो। जब आप ऊपर भी हर में और अंश में 3 से गुणा कर दोगे, 12 3 36, 27 3 81, 36 कितने का वर्गमूल है? 6 का, और 81 है कितने का? 9 का। तो यहां पर अब क्वेश्चन हो गया, काटिए 6 पंजे कितना? 30, 5 बार में 9 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो B2 का मान आ जाएगा 9 पंजे 45। 45 किलोमीटर प्रति आवर आपके पास चाल है दूसरी गाड़ी की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर सवाल यहां तक? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सब आप बनाइए, खुद से भी प्रयास करिए बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है भाई एडी 9 घंटे में, फ्रेड 7 घंटे में तय की गई दूरी से 1 किलोमीटर कम तय करता है। 5 घंटे में एडी फ्रेड द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी से 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। एडी की किलोमीटर प्रति आवर में औसत गति क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। अब हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला जो आपका क्लास होगा वो नाव और धारा से संबंधित होगा।
तो आप क्लास देखना ना भूलें। हर रोज शाम को 7 बजे आपको वीडियो अपलोड की जाती है। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।